आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मामले की जिसने कुछ ही घंटों में पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है एक मुस्लिम दुकानदार की, एक हिंदू युवक की और एक ऐसे वाक़े की जो अचानक नारा बन गया, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक डायलॉग था या फिर यह हमारे समाज का आईना बन गया? चलिए शुरुआत से समझते हैं। यह मामला उत्तराखंड के कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से सामने आया। यहाँ एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार है जो पिछले कई दशकों से बाबा स्कूल ड्रेस नाम से दुकान चला रहे हैं। दुकान का नाम साधारण था, इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना था, लेकिन अचानक कुछ संगठनों को इस नाम पर आपत्ति होने लगी। उनका कहना था कि बाबा शब्द हिंदू धार्मिक पहचान से जुड़ा है और किसी मुस्लिम दुकानदार को यह नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। एक दिन कुछ लोग दुकान पर पहुंचते हैं, दुकानदार से बहस होती है और माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। इसी दौरान वहां मौजूद होते हैं दीपक कुमार, एक स्थानीय जिम मालिक जो खुद हिंदू है। दीपक को जब यह सब गलत लगता है तो वे बीच में हस्तक्षेप करते हैं। वे साफ कहते हैं, अगर नाम ही समस्या है तो पूरे शहर में सैकड़ों दुकानों में बाबा, गुरु, महाराज जैसे नाम क्यों चल रहे हैं? फिर सवाल आता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? और यही दीपक वो लाइन बोलते हैं जो बाद में पूरे देश में गूंजती है, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इस एक वाक्य ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कुछ लोग दीपक को इंसानियत की मिसाल कहते हैं तो कुछ लोग इसे उकसाने वाला बयान बताते हैं। अब मामला सिर्फ दुकान या नाम का नहीं रहता, यह पहचान, धर्म और सोच की लड़ाई बन जाता है। इसके बाद स्थिति और बिगड़ती है। दीपक को धमकियां मिलने लगती है, उनके घर के बाहर भीड़ जुटती है, नारेबाजी होती है, इलाके में तनाव फैल जाता है, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब यहाँ एक अहम मोड़ आता है। पुलिस इस पूरे मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज करती है। पहली एफआईआर भीड़ और अवैध प्रदर्शन को लेकर, दूसरी एफआईआर दुकानदार की शिकायत पर और तीसरी एफआईआर दीपक कुमार के खिलाफ भी। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती है। जो व्यक्ति बीच बचाव कर रहा था, जो हिंसा रोकने की कोशिश कर रहा था, वही व्यक्ति भी अब आरोपी बन जाता है। यहीं से बहस शुरू होती है। क्या सच बोलना अपराध है? क्या बीच बचाव करना गलत है? या फिर कानून सबको बराबर देखता है? राजनीति भी इस मुद्दे में कूद पड़ती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दीपक का समर्थन करते हैं और उन्हें भारत का हीरो कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठन कहते हैं कि दीपक ने जानबूझकर माहौल भड़काया। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ हैशटैग चलता है #I am Mohammed Deepak, दूसरी तरफ आरोप लगते हैं ड्रामा, स्टंट और राजनीतिक एजेंडा के। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या एक दुकान का नाम इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए था? क्या धर्म के नाम पर रोजगार और सम्मान छीना जा सकता है? और क्या इंसानियत की आवाज आज इतनी असहज हो गई है? प्रशासन स्थिति संभालने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि दुकान का नाम नहीं बदलेगा, कानून के मुताबिक जांच होगी और शांति बनाए रखी जाएगी। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। यह कहानी हमें एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज का भारत किस दिशा में जा रहा है? जहां नाम, कपड़े और पहचान लड़ाई का कारण बन जाए, या फिर ऐसा भारत जहां दीपक जैसे लोग भीड़ के सामने खड़े होकर कह सकें, मैं इंसान हूं और इंसानियत के साथ खड़ा हूं। आज यह सिर्फ मोहम्मद दीपक की कहानी नहीं है, यह कहानी है हर उस व्यक्ति की
जो गलत के खिलाफ बोलना चाहता है लेकिन डरता है, क्योंकि आज सच बोलने की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। सवाल यह नहीं है कि दीपक सही था या गलत। सवाल यह है, क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता हो, या फिर जहां सच बोलने वालों की भी जगह हो। और यहीं से कहानी एक और गहरे मोड़ में प्रवेश करती है, क्योंकि जब कोई मामला सिर्फ स्थानीय विवाद से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन जाता है, तो उसके असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहते। उत्तराखंड के इस मामले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही कई घटनाएं सामने आने लगती है। कहीं दुकान के नाम पर विवाद, कहीं खाने के नाम पर बहस, तो कहीं कपड़ों और पहचान पर सवाल। सवाल यह नहीं है कि ये घटनाएं पहली बार हो रही है। सवाल यह है कि अब ये घटनाएं कैमरे के सामने लाइव और वायरल हो रही है। और इसी वायरल कल्चर ने मोहम्मद दीपक के मामले को एक प्रतीक बना दिया, एक सिंबल, बोलने की आज़ादी का, भीड़ के डर का और पहचान की राजनीति का। अब जरा दीपक की स्थिति को समझिए। एक आम जिम ट्रेनर जिसका राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं, लेकिन अचानक वो सोशल मीडिया का चेहरा बन जाता है। कुछ लोग उनके लिए पोस्टर छापते हैं, तो कुछ लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। दीपक खुद कहते हैं, मैंने कोई नारा नहीं दिया, मैंने सिर्फ सवाल पूछा। लेकिन आज के समय में सवाल पूछना सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है। इधर दूसरी तरफ दुकानदार का पक्ष भी सामने आता है। वो कहते हैं, मैं पिछले 30 और 40 साल से यही दुकान चला रहा हूँ, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। आज अचानक मेरा नाम और मेरी पहचान क्यों समस्या बन गई? ये सवाल भी उतना ही अहम है, क्योंकि संविधान के मुताबिक भारत में धर्म के आधार पर रोजगार से वंचित करना कानूनन गलत है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर कानून से अलग चलती है। अब बात करते हैं प्रशासन की भूमिका की। पुलिस कहती है, हमने किसी के पक्ष या विरोध में कार्रवाई नहीं की। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जनता पूछती है, क्या कानून व्यवस्था सच बोलने से बिगड़ती है या फिर भीड़ को रोकने से? 3 एफआईआर का यही सवाल है, क्योंकि जब सब आरोपी बन जाते हैं तो पीड़ित कौन होता है? यहीं से लोगों का भरोसा थोड़ा और हिलता है। अब सोशल मीडिया की अदालत लगती है। YouTube videos, Instagram reels, Facebook posts. हर कोई जज बन जाता है। कुछ कहते हैं दीपक ने सही किया, कुछ कहते हैं नाम लेकर उकसाया। लेकिन शायद हम असली मुद्दे से भटक जाते हैं। असली मुद्दा ये नहीं है कि मोहम्मद दीपक कहना सही था या गलत। असली मुद्दा ये है, क्या किसी को अपने नाम से डरना चाहिए? क्या किसी दुकान के बोर्ड से नफरत पैदा हो सकती है? और क्या भीड़ कानून से ऊपर हो सकती है? इतिहास गवाह है, जब भी समाज ने इन सवालों को नजरअंदाज किया है, तो कीमत आम लोगों ने चुकाई है। आज उत्तराखंड, कल कोई और राज्य। नाम बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन सवाल वही रहेंगे। और यही वजह है कि मोहम्मद दीपक का मामला सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, यह एक वार्निंग है, एक संकेत की अगर आज हमने रोजमर्रा की नफरत को छोटी बात कहकर छोड़ दिया, तो कल यही छोटी बातें बड़ा जख्म बन जाएंगी। आज दीपक सवाल पूछ रहा है, कल शायद आप। आज दुकान का नाम निशाने पर है, कल शायद आपकी पहचान। इसलिए ये कहानी किसी एक धर्म, किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है हम सबकी। अब आखिरी सवाल आपसे छोड़कर जाते हैं, क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां खामोशी सबसे सुरक्षित विकल्प हो, या फिर ऐसा भारत
जहां सवाल पूछने वाला अकेला न खड़ा हो, क्योंकि जब भीड़ सवालों से डरने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। फैसला आज भी हमारे हाथ में है। नहीं, 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 नहीं,